आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की आंसर की जारी हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही कि सर उसको डाउनलोड कैसे करें, और जिन स्टूडेंट की डाउनलोड हो चुकी है उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए लेकिन वहां पे गलत आंसर दे रखा है, तो किस तरीके से उसको अपना आंसर करेक्ट करवाया जा सकता है, क्या फी देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद सर आंसर की भी आज जारी हो चुकी है। आंसर की कैसे डाउनलोड की जा सकती है वो पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को भी अपने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है कि हां सर मुझे ये क्वेश्चन लगता है कि सर ये आरआरबी की तरफ से सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, या फिर कोई प्रोफेशनल बुक है या फिर कोई हमारे पास ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि हां सर यहां से मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन दे सकते हो और उसको सही भी करवा सकते हो। उसके लिए क्या फी देनी पड़ेगी, क्या पेमेंट देना पड़ेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि सर हमारे पास आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। सर कब आया था नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो नोटिफिकेशन हमारे पास आज ही आया था, मतलब 6 तारीख मान सकते हो। और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सर यहां पे क्या लिखा हुआ है वो बता दीजिए। यहां नोटिफिकेशन में कंप्लीटली अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। पहली बात तो सर ये नोटिफिकेशन है कहां से, आरआरबी पैरामेडिकल से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इसका नंबर दे रखा है सर 04/2024 है ना। ये 28 और 30 को जो एग्जाम हुए थे पैरामेडिकल के, उसके लिए ये नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बता दिया था कि सर आरआरबी का जो पैरामेडिकल का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की 6 तारीख को क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। टाइम दे रखा था कि सर 4 बजे वो क्या हो जाएगी सर, रिलीज हो जाएगी। तो आप अपनी आंसर की क्या कर सकते हैं सर, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पे सर नीचे ये भी लिख रखा है कि जैसे ही आंसर की रिलीज हो जाती है तो किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि सर मेरे क्वेश्चन में कुछ डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, आरआरबी की आंसर की यहां पे गलत हो रही है, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई डाटा है जो आप आरआरबी को दिखा सको कि हां ये आंसर बिल्कुल सही है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सर, एक तरीके से ऑब्जेक्शन कर सकते हो उस क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इज रेट 50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेस। आपको 50 रुपए और साथ में कुछ बैंक के जो चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ताकि आप क्या कर सको, अपने जो गलत क्वेश्चन है या गलत जो आंसर है उसको सही करवा सकते हो, है ना। आपको लगता है तो ही करना, ऐसा नहीं कि हम तो हर क्वेश्चन पे चालू हो जाए, है ना। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कोई बुक का मटेरियल होना चाहिए, कोई आपके पास अच्छी तरीके से, मतलब जहां नोट्स है वहां से आपने लिया है तो वो प्रूफ हो, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक तरीके से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पे पेमेंट कैसा करना है सर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग, सही कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बता दी। और आंसर की 4 बजे एक तरीके से हो चुकी थी, आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास जाना है आरआरबी की साइट पे। आपने गूगल पे लिखोगे आरआरबी आंसर की 2025, जैसे ही लिखोगे आप सबसे ऊपर पहले क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके ऊपर इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ होगा चेक आंसर की। आंसर की चेक करने के लिए आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे ये स्क्रीन पे क्या पूछेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था जो कि आपके एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर पे डाला हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा सर, जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो डालने के बाद आप यहां पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे सर आगे एक और फ्रेम खुलेगी, जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट का करवा रखा है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो यहां पे हमारे पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहां पे क्या करोगे सर, जहां पे पोस्ट अप्लाइड लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। पोस्ट अप्लाइड पे क्लिक करते ही आपके सामने क्या खुल जाएगा सर, इस तरीके से। पोस्ट अप्लाइड पे क्लिक करते ही इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा सर, एक और स्क्रीन आ जाएगी। यहां दे रखा है कैंडिडेट रिस्पॉन्स, कैंडिडेट का जो रिस्पांस है यहां पे आपको क्लिक करना है। सारी इंफॉर्मेशन चेक करके कैंडिडेट रिस्पांस पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट फ्रेम में आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि डाउनलोड कर सकते हैं आप अपनी आंसर की, वो भी यहां पे क्लिक हियर। यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। वैसे मैंने एक स्टूडेंट की डाउनलोड कर रखी है, आपको बता देता हूं, ये उस तरीके से आंसर की आपके सामने आ जाएगी। यहां पे क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं और उसके अलावा जो आपका मतलब आरआरबी के हिसाब से सही आंसर उसको टिक भी कर रखा है, ग्रीन कलर कर रखा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जिसमें आपका टेक्निकल पोर्शन भी आ गया और नॉन टेक पार्ट भी आ गया, जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हो सबके अंदर जो ग्रीन कर रखा है वो आरआरबी की तरफ से राइट है। और आपका आंसर कौन सा था वो अगर आपको चेक करना है तो यहां साइड में लिख रखा है क्वेश्चन का टाइप एमसीक्यू है,
और उसके अलावा आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3 और स्टेटस भी दे रखा आंसर, मतलब आपने आंसर किया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया था सर, 3 ऑप्शन दिया था, लेकिन आरआरबी के हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स चेक कर सकते हो कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। सारा टेक्निकल पार्ट भी दे रखा है, नॉन टेक पार्ट भी दे रखा है, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये रहा प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन नंबर 2, यहां पे फार्मेसी का पूरा पोर्शन दे रखा है, जितने भी क्वेश्चन है सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी हम एक और वीडियो में बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस आए वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो आरआरबी के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 3rd, लेकिन यहां पे कौन सा ऑप्शन कर रखा है 1st, तो ये हमारे तरीके से चेक करना पड़ेगा कि सर मेरे कितने आंसर सही हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर आरआरबी का ये आंसर गलत है, मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा है कि ये आंसर मेरा सही होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो सर, वही 60 और 50 रुपए या जो भी है आप बैंक के चार्जेस वो सब कुछ देके आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे मैंने सारे रीजन की कट ऑफ नहीं चेक की है, मैंने आरआरबी अजमेर की हिसाब से एक डाटा या एक एनालिसिस किया है। 2019 में जो कट ऑफ गई थी यूआर की 60 नंबर 60.54, ओबीसी का 60.20, एससी एसटी का 5204 और एसटी का 49 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 57.82, ये 2019 आरआरबी अजमेर में जो थी वो कट ऑफ गई थी। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके रीजन में किस तरीके से कट ऑफ जा सकती है। वही मैं अगर 2025 की बात करूं तो पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेवल बहुत ही शानदार था। अगर लेवल अच्छा है तो लेवल अच्छा होने की वजह से सर कट ऑफ बहुत ही क्या होगी सर, कम होगी। कट ऑफ क्या जाएगी सर, कम होगी। यहां पे कट ऑफ निकाली जाएगी वो परसेंटाइल में निकाली जाती है, परसेंटाइल में कट ऑफ निकाली जाती है, ये चीज ध्यान रखना। और कट ऑफ यहां पे कम होगी, जैसे कि आप देख सकते हो 2025 यूआर की कट ऑफ कितनी जाएगी, 58 to 63 जाने वाली है, मतलब कम जाएगी। ओबीसी की ध्यान रखना 53 to 58 ही जाएगी। एससी एसटी की बात करें तो एससी की 48 से 53 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 40 से 44 के बीच में जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से 56 के बीच में रहेगी, मतलब कट ऑफ की बात करें तो सर 2-2, 3-3 परसेंटाइल यहां पे कम है या मार्क्स कम है। उसी हिसाब से चाहे वो अहमदाबाद हो, चंडीगढ़ हो, कोई भी रीजन हो आरआरबी का, वहां पे कट ऑफ कम जाएगी। और हमेशा याद रखना सर 2-2, 3-3 परसेंटाइल या फिर 2-2, 3-3 मार्क्स वहां पे कट ऑफ होगा, ठीक है। तो कम होगा, जरूर कम होगा, तो आप अपनी आंसर की अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर कट ऑफ का भी एनालिसिस हो गया, रिजल्ट कब तक आएगा। तो 2019 के पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो 25 से 30 दिन, मान के चलिए 20 से 25 दिन या 30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सब कुछ उस नोटिफिकेशन में दे दिया होगा। उसका जब भी नोटिफिकेशन आता है बहुत ही जल्द हम उसके ऊपर भी आपको इंफॉर्म कर देंगे कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, सब कुछ वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट का भी वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके अलावा सर इस आंसर की का एनालिसिस करवा दीजिए। मेरे पास आंसर की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों प्रेजेंट है। तीनों में मैंने क्वेश्चन मैच कर लिए। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं जो मैंने क्लासरूम में करवाए थे। मैं आपको दिखा सकता हूं 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू मेरे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कौन कौन से वो एमसीक्यू डायरेक्ट आए थे, ठीक है। थर्ड में थोड़ा सा पेपर हार्ड था, डिफिकल्ट था, उस पर भी थोड़ा सा कट ऑफ का असर पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्ट वहां पे भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, लेंथी था। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इजी थे, आसान थे, कर सकते थे, लेकिन थर्ड का बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल था पेपर का, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी कट ऑफ कम जाने की चांसेस और भी ज्यादा, ये आप दिमाग में सेट करिएगा। कब करवाओगे सर एनालिसिस, उसके बारे में बता दीजिए, तो बहुत जल्द करवाएंगे। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से लेना है, तो आप वो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल सुदर्शन फार्मेसी से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरी आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है, या सर मैंने उस टाइम पे गलत आंसर फिल किया था, नहीं वहां उस टाइम पे मैंने सही आंसर किया, अब मुझे आंसर गलत बता रहा है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आपके,
तो वो क्या कर सकता है, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कांटेक्ट नंबर भी, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको एक काम करना पड़ेगा सर, सुदर्शन फार्मेसी को क्या करना पड़ेगा सर, एक तरीके से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जल्द ही आंसर की का जब एनालिसिस होगा तब आप उसको क्या कर सकते हैं सर, अच्छी तरीके से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितना आपका आंसर एक्यूरेट है, कितना बिल्कुल सही है। बहुत जल्द करवाएंगे उसके ऊपर भी। और अगर मैं बात करूं सब, सिर्फ 600 एमसीक्यू अंदर करवाए मैंने, 600 एमसीक्यू करवाए, लगभग 6 से 7 घंटे की मैंने क्लास ली, और उसमें भी अगर 20 से 25 एमसीक्यू आ रहे हैं एक ही शिफ्ट में, तो इसका मतलब है कि और भी अगर बेहतर तरीके से तैयारी करें, मैं खुद में भी इंप्रूव करूं, आप में भी इंप्रूव हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम जल्दी से जल्दी फोड़ सकते हैं, उसको ले सकते हैं, एक फार्मासिस्ट की जॉब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में आने वाली फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए जल्दी तैयारी करवाई जाएगी। बने रहेगा सुदर्शन फार्मेसी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।